यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम संभव पर्व में 76वां अध्याय। कच्छ का शिष्य भाव से शुक्राचार्य और देवयानी की सेवा में संलग्न होना और अनेक कष्ट सहने के पश्चात मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करना। जन्मेजय ने पूछा, तपोधन, हमारे पूर्वज महाराज ययाति ने जो प्रजापति से 10वीं पीढ़ी में उत्पन्न हुए थे, शुक्राचार्य की अत्यंत दुर्लभ पुत्री देवयानी को पत्नी रूप में कैसे प्राप्त किया? मैं इस वृत्तांत को विस्तार के साथ सुनना चाहता हूं। आप मुझसे सभी वंश प्रवर्तक राजाओं का क्रमशः पृथक पृथक वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, राजा ययाति देवराज इंद्र के समान तेजस्वी थे। पूर्व काल में शुक्राचार्य और वृषपर्वा ने ययाति का अपनी अपनी कन्या के पति के रूप में जिस प्रकार वर्ण किया, वह सब प्रसंग तुम्हारे पूछने पर मैं तुमसे कहूंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि नहुष नंदन ययाति तथा देवयानी का संयोग किस प्रकार हुआ। एक समय चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी के ऐश्वर्य के लिए देवताओं और असुरों में परस्पर बड़ा भारी संघर्ष हुआ। उसमें विजय पाने की इच्छा से देवताओं ने अंगिरा मुनि के पुत्र बृहस्पति का पुरोहित के पद पर वर्ण किया और दैत्यों ने शुक्राचार्य को पुरोहित बनाया। वे दोनों ब्राह्मण सदा आपस में बहुत लाग डांट रखते थे। देवताओं ने उस युद्ध में आए हुए जिन दानवों को मारा था, उन्हें शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या के बल से पुनः जीवित कर दिया। अतः वे पुनः उठकर देवताओं से युद्ध करने लगे। परंतु असुरों ने युद्ध के मुहाने पर जिन देवताओं को मारा था, उन्हें उदार बुद्धि बृहस्पति जीवित न कर सके, क्योंकि शक्तिशाली शुक्राचार्य जिस संजीवनी विद्या को जानते थे, उसका ज्ञान बृहस्पति को नहीं था। इससे देवताओं को बड़ा विषाद हुआ। इससे देवता शुक्राचार्य के भय से उद्विग्न हो उस समय बृहस्पति के ज्येष्ठ पुत्र कच्छ के पास जाकर बोले, ब्राह्मण, हम आपके सेवक हैं, आप हमें अपनाइए और हमारी उत्तम सहायता कीजिए। अमित तेजस्वी ब्राह्मण शुक्राचार्य के पास जो मृत संजीवनी विद्या है, उसे शीघ्र सीखकर यहाँ ले आइए। इससे आप हम देवताओं के साथ यज्ञ में भाग प्राप्त कर सकेंगे। राजा वृषपर्वा के समीप आपको विप्रवर शुक्राचार्य का दर्शन हो सकता है। वहां रहकर वे दानवों की रक्षा करते हैं, जो दानव नहीं हैं उनकी रक्षा नहीं करते। आपकी अभी नई अवस्था है, अतः आप शुक्राचार्य की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करने में समर्थ हैं। उन महात्मा की प्यारी पुत्री का नाम देवयानी है। उसे अपनी सेवाओं द्वारा आप ही प्रसन्न कर सकते हैं, दूसरा कोई इसमें समर्थ नहीं है। अपने शील स्वभाव, उदारता, मधुर व्यवहार, सदाचार तथा इंद्रिय संयम द्वारा देवयानी को संतुष्ट कर लेने पर आप निश्चय ही इस विद्या को प्राप्त कर लेंगे। तब बहुत अच्छा कहकर बृहस्पति पुत्र कच्छ देवताओं से सम्मानित हो वहां से वृषपर्वा के समीप गए। राजन, देवताओं के भेजे हुए कच्छ तुरंत दानवराज वृषपर्वा के नगर में जाकर शुक्राचार्य से मिले और इस प्रकार बोले, भगवान, मैं अंगिरा ऋषि का पौत्र तथा साक्षात बृहस्पति का पुत्र हूं। मेरा नाम कच्छ है। आप मुझे अपने शिष्य के रूप में ग्रहण करें। ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं। मैं आपके समीप रहकर 1000 वर्षों तक उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। इसके लिए आप मुझे अनुमति दें। शुक्राचार्य ने कहा, कच्छ, तुम्हारा भली भांति स्वागत है। मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूं
तुम मेरे लिए आदर के पात्र हो, अतः मैं तुम्हारा सम्मान एवं सत्कार करूंगा। तुम्हारे आदर सत्कार से मेरे द्वारा बृहस्पति का आदर सत्कार होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, तब कच ने बहुत अच्छा कहकर महाकांतिमान कविपुत्र शुक्राचार्य के आदेश के अनुसार स्वयं ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया। जन्मेजय, नियत समय तक के लिए व्रत की दीक्षा लेने वाले कच को शुक्राचार्य ने भली भांति अपना लिया। कच आचार्य शुक्र तथा उनकी पुत्री देवयानी दोनों की नित्य आराधना करने लगे। वे नवयुवक थे और जवानी में प्रिय लगने वाले कार्य गायन और नृत्य करके तथा भांति भांति के बाजे बजाकर देवयानी को संतुष्ट रखते थे। भारत आचार्य कन्या देवयानी भी युवावस्था में पदार्पण कर चुकी थी। कच उसके लिए फूल और फल ले आते तथा उसकी आज्ञा के अनुसार कार्य करते थे। इस प्रकार उसकी सेवा में संलग्न रहकर वे सदा उसे प्रसन्न रखते थे। देवयानी भी नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कच के ही समीप रहकर गाती और आमोद प्रमोद करती हुई एकांत में उनकी सेवा करती थी। इस प्रकार वह रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए कच के 500 वर्ष व्यतीत हो गए। तब दानवों को यह बात मालूम हुई। तदनंतर कच को वन के एकांत प्रदेश में अकेले गौएं चराते देख बृहस्पति के द्वेष से और संजीवनी विद्या की रक्षा के लिए क्रोध में भरे हुए दानवों ने कच को मार डाला। उन्होंने मारने के बाद उनके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर कुत्तों और सियारों को बांट दिया। उस दिन गौएं बिना रक्षक के ही अपने स्थान पर लौटी। जन्मेजय, तब देवयानी ने देखा गौएं तो वन से लौट आईं, पर उनके साथ कच नहीं है। तब उसने उस समय अपने पिता से इस प्रकार कहा। देवयानी बोली, प्रभु, आपने अग्निहोत्र कर लिया और सूर्यदेव भी अस्ताचल को चले गए। गौएं भी आज बिना रक्षक के ही लौट आई हैं। तात, तो भी कच नहीं दिखाई देते हैं। पिताजी, अवश्य ही कच या तो मारे गए हैं या मर गए हैं। मैं आपसे सच कहती हूं, उनके बिना जीवित नहीं रह सकूंगी। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी, चिंता न करो, मैं अभी आओ इस प्रकार बुलाकर मरे हुए कच को जीवित किए देता हूं। ऐसा कहकर उन्होंने संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और कच को पुकारा। फिर तो गुरु के पुकारने पर कच विद्या के प्रभाव से हृष्ट पुष्ट हो कुत्तों के शरीर फाड़ फाड़ कर निकल आए और वहां प्रकट हो गए। उन्हें देखते ही देवयानी ने पूछा, आज आपने लौटने में विलंब क्यों किया? इस प्रकार पूछने पर कच ने शुक्राचार्य की कन्या से कहा, भामिनी, मैं समिधा, कुश आदि और काष्ठ का भार लेकर आ रहा था। रास्ते में थकावट और भार से पीड़ित हो एक वट वृक्ष के नीचे ठहर गया। साथ ही सारी गौएं भी उसी वृक्ष की छाया में आकर विश्राम करने लगी। वहां मुझे देखकर असुरों ने पूछा, तुम कौन हो? मैंने कहा, मेरा नाम कच है, मैं बृहस्पति का पुत्र हूं। मेरे इतना कहते ही दानवों ने मुझे मार डाला और मेरे शरीर को चूर्ण करके कुत्ते सियारों को बांट दिया। फिर वे सुखपूर्वक अपने घर चले गए। भद्रे, फिर महात्मा भार्गव ने जब विद्या का प्रयोग करके मुझे बुलाया है, तब किसी प्रकार से पूर्ण जीवन लाभ करके यहां तुम्हारे पास आ सका हूं। इस प्रकार ब्राह्मण कन्या के पूछने पर कच ने उससे अपने मारे जाने की बात बताई। तदनंतर पुनः देवयानी ने एक दिन अकस्मात कच को फूल लाने के लिए कहा। विप्रवर कच इसके लिए वन में गए। वहां दानवों ने उन्हें देख लिया और फिर उन्हें पीसकर समुद्र के जल में घोल दिया। जब उसके लौटने में विलंब हुआ, तब आचार्य कन्या ने पिता से पुनः यह बात बताई। विप्रवर शुक्राचार्य ने कच का पुनः संजीवनी विद्या द्वारा आवाहन किया। इससे बृहस्पति पुत्र कच पुनः वहां आ पहुंचे और उनके साथ असुरों ने जो बर्ताव किया था वह बताया। तत्पश्चात असुरों ने तीसरी बार कच को मारकर आग में जलाया और उनकी जली हुई लाश का चूर्ण बनाकर मदिरा में मिला दिया तथा उसे ब्राह्मण शुक्राचार्य को ही पिला दिया। अब देवयानी पुनः अपने पिता से यह बात बोली, पिताजी, कच मेरे कहने पर प्रत्येक कार्य पूर्ण कर दिया करते हैं। आज मैंने उन्हें फूल लाने के लिए भेजा था,
परंतु अभी तक वे दिखाई नहीं दिए। तात, जान पड़ता है वे मार दिए गए या मर गए। मैं आपसे सच कहती हूं, मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी, बृहस्पति के पुत्र कच मर गए। मैंने विद्या से उन्हें कई बार जिलाया, तो भी वे इस प्रकार मार दिए जाते हैं। अब मैं क्या करूं? देवयानी, तुम इस प्रकार शोक न करो, रो मत। तुम जैसी शक्तिशालिनी स्त्री किसी मरने वाले के लिए शोक नहीं करती। तुम्हें तो वेद, ब्राह्मण, इंद्र सहित सब देवता, वसुगण, अश्विनी कुमार, दैत्य तथा संपूर्ण जगत के प्राणी मेरे प्रभाव से तीनों संध्याओं के समय मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं। तब उस ब्राह्मण को जिलाना असंभव है। यदि जीवित हो जाए तो फिर दैत्यों द्वारा मार डाला जाएगा। देवयानी बोली, पिताजी, अत्यंत वृद्ध महर्षि अंगिरा जिनके पितामह हैं, तपस्या के भंडार बृहस्पति जिनके पिता हैं, जो ऋषि के पुत्र और ऋषि के ही पौत्र हैं, उन ब्रह्मचारी कच के लिए मैं कैसे शोक न करूं और कैसे न रोऊं? तात, वे ब्रह्मचर्य पालन में रत थे, तपस्या ही उनका धन था। वे सदा ही सजग रहने वाले और कार्य करने में कुशल थे, इसलिए कच मुझे बहुत प्रिय थे। वे सदा मेरे मन के अनुरूप चलते थे। अब मैं भोजन का त्याग कर दूंगी और कच जिस मार्ग पर गए हैं वहीं मैं भी चली जाऊंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवयानी के कहने से उसके दुख से दुखी हुए महर्षि शुक्राचार्य ने कच को पुकारा और दैत्यों के प्रति कुपित होकर बोले, इसमें तनिक भी संशय नहीं है कि असुर लोग मुझसे द्वेष करते हैं, तभी तो यहां आए हुए मेरे शिष्यों को ये लोग मार डालते हैं। ये भयंकर स्वभाव वाले दैत्य मुझे ब्राह्मणत्व से गिराना चाहते हैं, इसीलिए प्रतिदिन मेरे विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। इस पाप का परिणाम यहां अवश्य प्रकट होगा। ब्रह्म हत्या किसे नहीं जला देगी, चाहे वह इंद्र ही क्यों ना हो। जब गुरु ने विद्या का प्रयोग करके बुलाया, तब उनके पेट में बैठे हुए कच भयभीत हो धीरे से बोले। कच ने कहा, भगवान, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं कच हूं और आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। जैसे पुत्र पर पिता का बहुत प्यार होता है, उसी प्रकार आप मुझे भी अपना स्नेह भाजन समझे। वैशंपायन जी कहते हैं, उनकी आवाज सुनकर शुक्राचार्य ने पूछा, विप्र, किस मार्ग से जाकर तुम मेरे उदर में स्थित हो गए? ठीक ठीक बताओ। कच ने कहा, गुरुदेव, आपके प्रसाद से मेरी स्मरण शक्ति ने साथ नहीं छोड़ा है। जो बात जैसे हुई है वह सब मुझे याद है। इस प्रकार पेट फाड़कर निकल आने से मेरी तपस्या का नाश होगा, वह न हो इसीलिए मैं यहां घोर क्लेश सहन करता हूं। आचार्यपाद, असुरों ने मुझे मारकर मेरे शरीर को जलाया और चूर्ण बना दिया, फिर उसे मदिरा में मिलाकर आपको पिला दिया। विप्रवर, आप ब्राह्मी, आसुरी और दैवी तीनों प्रकार की मायाओं को जानते हैं। आपके होते हुए कोई इन मायाओं का उल्लंघन कैसे कर सकता है? शुक्राचार्य बोले, बेटी देवयानी, अब तुम्हारे लिए कौन सा प्रिय कार्य करूं? मेरे वध से ही कच का जीवित होना संभव है। मेरे उदर को विदीर्ण करने के एक सिवा और कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मेरे शरीर में बैठा हुआ कच बाहर दिखाई दे। देवयानी ने कहा, पिताजी, कच का नाश और आपका वध, ये दोनों ही शोक अग्नि के समान मुझे जला देंगे। कच के नष्ट होने पर मुझे शांति नहीं मिलेगी और आपका वध हो जाने पर मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। शुक्राचार्य बोले, बृहस्पति के पुत्र कच, अब तुम सिद्ध हो गए, क्योंकि तुम देवयानी के भक्त हो और वह तुम्हें चाहती है। यदि कच के रूप में तुम इंद्र नहीं हो तो मुझसे मृत संजीवनी विद्या ग्रहण करो। केवल एक ब्राह्मण को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो मेरे पेट से पुनः जीवित निकल सके, इसलिए तुम विद्या ग्रहण करो। तात, मेरे इस शरीर से जीवित निकलकर मेरे लिए पुत्र के तुल्य हो मुझे पुनः जिला देना। मुझ गुरु से विद्या प्राप्त करके विद्वान हो जाने पर भी मेरे प्रति धर्मयुक्त दृष्टि से ही देखना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, गुरु से संजीवनी विद्या प्राप्त करके सुंदर रूप वाले विप्रवर कच तत्काल ही महर्षि शुक्राचार्य का पेट फाड़कर
ठीक उसी तरह बाहर निकल आए जैसे दिन बीतने पर पूर्णिमा की संध्या को चंद्रमा प्रकट हो जाते हैं। मूर्तिमान वेद राशि के तुल्य शुक्राचार्य को भूमि पर पड़ा देख कच ने भी अपने मरे हुए गुरु को विद्या के बल से जिलाकर उठा दिया और उस सिद्ध विद्या को प्राप्त कर लेने पर गुरु को प्रणाम करके वे इस प्रकार बोले, मैं विद्या से शून्य था। उस दशा में मेरे इन पूजनीय आचार्य जैसे मेरे दोनों कानों में मृत संजीवनी विद्या रूप अमृत की धारा डाली है, इसी प्रकार जो कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा मेरे कानों में ज्ञान रूप अमृत का अभिषेक करेंगे, उन्हें भी मैं अपना माता पिता मानूंगा। गुरुदेव के द्वारा किए हुए उपकार को स्मरण रखते हुए शिष्य को उचित है कि वह उनसे कभी द्रोह न करे। जो लोग संपूर्ण वेद के सर्वोत्तम ज्ञान को देने वाले तथा समस्त विद्याओं के आश्रयभूत पूजनीय गुरुदेव का उनसे विद्या प्राप्त करके भी आदर नहीं करते, वे प्रतिष्ठा रहित होकर पाप पूर्ण लोकों नरकों में जाते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विद्वान शुक्राचार्य मदिरापान से ठगे गए थे और उस अत्यंत भयानक परिस्थिति को पहुंच गए थे जिसमें तनिक भी चेत नहीं रह जाता। मदिरा से मोहित होने के कारण ही वे उस समय अपने मन के अनुकूल चलने वाले प्रिय शिष्य ब्राह्मण कुमार कच को भी पी गए थे। यह सब देख और सोचकर वे महानुभाव कवि पुत्र शुक्र कुपित हो उठे। मदिरा पान के प्रति उनके मन में क्रोध और घृणा का भाव जाग उठा और उन्होंने ब्राह्मण का हित करने की इच्छा से स्वयं इस प्रकार घोषणा की, आज से इस जगत का जो कोई भी मंदबुद्धि ब्राह्मण अज्ञान से भी मदिरा पान करेगा, वह धर्म से भ्रष्ट हो ब्रह्म हत्या के पाप का भागी होगा तथा इस लोक और परलोक दोनों में वह निंदित होगा। धर्मशास्त्रों में ब्राह्मण धर्म की जो सीमा निर्धारित की गई है, उसी से मेरे द्वारा स्थापित की हुई यह मर्यादा भी रहे और यह संपूर्ण लोक में मान्य हो। साधु पुरुष, ब्राह्मण, गुरुओं के समीप अध्ययन करने वाले शिष्य, देवता और समस्त जगत के मनुष्य मेरी बांधी हुई इस मर्यादा को अच्छी तरह सुन ले। ऐसा कहकर तपस्या की निधियों की निधि, अप्रमेय शक्तिशाली महानुभाव शुक्राचार्य ने दैव ने जिनकी बुद्धि को मोहित कर दिया था, उन दानवों को बुलाया और इस प्रकार कहा, जिन महात्मा कच ने देवताओं के लिए वह दुष्कर कार्य किया है, उनकी कीर्ति कभी नष्ट नहीं हो सकती और वे यज्ञ भाग के अधिकारी होंगे। ऐसा कहकर शुक्राचार्य जी चुप हो गए और दानव आश्चर्यचकित होकर अपने अपने घर चले गए। कच ने 1000 वर्षों तक गुरु के समीप रहकर अपना व्रत पूरा कर लिया। तब घर जाने की अनुमति मिल जाने पर कच ने देवलोक में जाने का विचार किया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में ययात्युपाख्यान विषयक 76वां अध्याय पूरा हुआ। 77वां अध्याय देवयानी का कच से पाणी ग्रहण के लिए अनुरोध, कच की अस्वीकृति तथा दोनों का एक दूसरे को शाप देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जब कच का व्रत समाप्त हो गया और गुरु ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी, तब वे देवलोक को प्रस्थित हुए। उस समय देवयानी ने उनसे इस प्रकार कहा, महर्षि अंगिरा के पौत्र, आप सदाचार, उत्तम कुल, विद्या, तपस्या तथा इंद्रिय संयम आदि से बड़ी शोभा पा रहे हैं। महायशस्वी महर्षि अंगिरा जिस प्रकार मेरे पिताजी के लिए माननीय हैं, उसी प्रकार आपके पिता बृहस्पति जी मेरे लिए आदरणीय तथा पूज्य हैं। तपोधन, ऐसा जानकर मैं जो कहती हूं उस पर विचार करें। आप जब व्रत और नियमों के पालन में लगे थे, उन दिनों मैंने आपके साथ जो बर्ताव किया है उसे आप भूले नहीं होंगे। अब आप व्रत समाप्त करके अपनी अभीष्ट विद्या प्राप्त कर चुके हैं। मैं आपसे प्रेम करती हूं, आप मुझे स्वीकार करें। वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक विधिवत मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। कच ने कहा, निर्दोष अंगों वाली देवयानी, जैसे तुम्हारे पिता भगवान शुक्राचार्य मेरे लिए पूजनीय और माननीय है, वैसे ही तुम हो, बल्कि उनसे भी बढ़कर मेरी पूजनीय हो। भद्रे, महात्मा भार्गव को तुम प्राणों से भी अधिक प्यारी हो। गुरुपुत्री होने के कारण
धर्म की दृष्टि से सदा मेरी पूजनीय हो। देवयानी, जैसे मेरे गुरुदेव तुम्हारे पिता शुक्राचार्य सदा मेरे माननीय हैं, उसी प्रकार तुम हो, अतः तुम्हें मुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। देवयानी बोली, द्विजोत्तम, आप मेरे पिता के गुरुपुत्र के पुत्र हैं, मेरे पिता के नहीं, अतः मेरे लिए भी आप पूजनीय और माननीय हैं। कच, जब असुर आपको बार बार मार डालते थे, तब से लेकर आज तक आपके प्रति मेरा जो प्रेम रहा है, उसे आज याद कीजिए। सौहार्द और अनुराग के अवसर पर मेरी उत्तम भक्ति का परिचय आपको मिल चुका है। आप धर्म के ज्ञाता हैं, मैं आपके प्रति भक्ति रखने वाली निरपराध अबला हूं, आपको मेरा त्याग करना उचित नहीं है। कच ने कहा, उत्तम व्रत का आचरण करने वाली सुंदरी, तुम मुझे ऐसे कार्य में लगा रही हो जिसमें लगाना कदापि उचित नहीं है। शुभे, तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो, तुम मेरे लिए गुरु से भी बढ़कर गुरुतर हो। विशाल नेत्र तथा चंद्रमा के समान मुख वाली भामिनी, शुक्राचार्य के जिस उदर में तुम रह चुकी हो, उसी में मैं भी रहा हूं। इसीलिए भद्रे, धर्म की दृष्टि से तुम मेरी बहन हो, अतः सुमध्य में मुझसे ऐसी बात न कहो। कल्याणी, मैं तुम्हारे यहां बड़े सुख से रहा हूं, तुम्हारे प्रति मेरे मन में तनिक भी रोष नहीं है। अब मैं जाऊंगा, इसलिए तुमसे पूछता हूं, तुम्हारी आज्ञा चाहता हूं। आशीर्वाद दो कि मार्ग में मेरा मंगल हो। धर्म की अनुकूलता रखते हुए बातचीत के प्रसंग में कभी मेरा भी स्मरण कर लेना और सदा सावधान एवं सजग रहकर मेरे गुरुदेव की सेवा में लगी रहना। देवयानी बोली, कच, मैंने धर्मानुकूल काम के लिए आपसे प्रार्थना की है। यदि आप मुझे ठुकरा देंगे तो आपकी यह संजीवनी विद्या सिद्ध नहीं हो सकेगी। कच ने कहा, देवयानी, गुरुपुत्री समझकर ही मैंने तुम्हारे अनुरोध को टाल दिया है, तुम में कोई दोष देखकर नहीं। गुरुजी ने भी इसके विषय में मुझे कोई आज्ञा नहीं दी है। तुम्हारी जैसी इच्छा हो मुझे शाप दे दो। बहन, मैं आर्ष धर्म की बात बता रहा था। इस दशा में तुम्हारे द्वारा शाप पाने के योग्य नहीं था। तुमने मुझे धर्म के अनुसार नहीं, काम के वशीभूत होकर आज शाप दिया है, इसलिए तुम्हारे मन में जो कामना है वह पूरी नहीं होगी। कोई भी ऋषिपुत्र कभी तुम्हारा पाणी ग्रहण नहीं करेगा। तुमने जो मुझे यह कहा कि तुम्हारी विद्या सफल नहीं होगी, सो ठीक है, किंतु मैं जिसे यह विद्या पढ़ा दूंगा उसकी विद्या तो सफल होगी ही। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, द्विजश्रेष्ठ कच देवयानी से ऐसा कहकर तत्काल बड़ी उतावली के साथ इंद्रलोक को चले गए। उन्हें आया देख इंद्रादि देवता बृहस्पति जी की सेवा में उपस्थित हो कच से यह वचन बोले। देवता बोले, ब्राह्मण, तुमने हमारे हित के लिए यह बड़ा अद्भुत कार्य किया है, अतः तुम्हारे यश का कभी लोप नहीं होगा और तुम यज्ञ में भाग पाने के अधिकारी होगे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में ययात्युपाख्यान विषयक 77वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।